आप देख रहे हैं TNB। मोदी जी और केजरीवाल जी डेली खाते हैं दूध मलाई अच्छे, और भूखा कौन मर रहा है? भूखा तो मर रहे गरीबों के बच्चे। किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, बेरोजगारी है, पेट भरने को अन्न नहीं है। महंगाई कम करो, कम करो, कम करो, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी? वो कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो गले में के अंदर हाल आकर घूमती थी। जनता परेशान है, त्रस्त है महंगाई से, और मोदी जी अपने अहंकार में छू हैं। मोदी जी आए थे, बोले थे कि 40 रुपए हो जाएगा। रामदेव बाबा ने बोला कि हम ऐसे सरकार को वोट दो 40 रुपए करके देगी। आज देखिए वो 100-125 रुपए हो गए। मैं स्मृति ईरानी जी को चुनौती देती हूँ कि अगर वो महिला मंत्री हैं, महिलाओं के लिए अगर वो दिल में कहीं भी रहम रखती हैं, तो आज सड़क पे क्यों नहीं उतरती? आज अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, बेरोजगारी है, पेट भरने को अन्न नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूँ आपके साथ निशा लकवाल। कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार दिल्ली में जगह जगह जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। महंगाई मुक्त अभियान 31 मार्च से जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। दिल्ली की तमाम जगहों पर महंगाई को दूर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और आज जंतर मंतर पर 7 अप्रैल के दिन विशाल धरना जो है वो दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंच, विशाल मंच जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। चौधरी अनिल कुमार जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस धरने की जो है अनुयायी है। उन्होंने ही तमाम दिल्ली की जगहों पर जो है वो प्रोटेस्ट किया था महंगाई को लेकर। और अभी भी तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, निगम पार्षद हैं, वो सब जो है मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। और मैं वहीं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी आपको अच्छी खासी भीड़ में पीछे देखने को जो है वो मिल सकते हैं। महंगाई की मार आम जनता इतना झेल रही है कि उसे लेकर जो है आज जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं दिखाना चाहूंगी। जो जिस तरीके से LPG के दाम बढ़ रहे हैं उसका विरोध जताते हुए उन्होंने सर पर जो है वो सिलेंडर रखा हुआ है। जिस तरीके से महंगाई के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने पूरी एक माला, साबुन है, बटर है, टमाटर, आलू, राजमा, छोले, चीनी, लगभग सभी की जो है वो माला पहनी हुई है। सर, आपसे बात करेंगे, ये अलग तरीके का जो है रोष, गुस्सा, महंगाई की बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुस्सा जताने का ये अलग तरीका आज आपने अपनाया है। ये हमें ये गुस्सा अपनाने के लिए मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया है। जो मोदी जी कहते थे इस देश के अंदर हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी किस गरीब के दिन आए अच्छे? मोदी जी और केजरीवाल जी डेली खाते हैं दूध मलाई अच्छे, और भूखा कौन मर रहा है? भूखा तो मर रहे गरीबों के बच्चे, है जी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे रह जाएंगे सिर्फ बनियानों कच्चे। किसी के दिन नहीं आए इस देश में अच्छे, मोदी जी के और केजरीवाल जी के दिन आए अच्छे। बीजेपी के अच्छे दिन को आपने एक जिसे कहें कि पूरे एक दोहे में जो है वो समेट के रख दिया है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार पर इसका कुछ अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आगे देखने को मिलेगा। हमारे एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है, अपना खून पसीना बहाने को तैयार है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, सजा भुगतनी पड़े, हम भुगतेंगे। कांग्रेस के लिए एक एक खून का कतरा हम बहा देंगे। बीजेपी हाय 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 हाय, खेल का खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई किस तरीके से कम हो इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार कर रही है। फिर चाहे वो वार्ड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, या फिर स्टेट पे, फिर नेशनल लेवल पर हो, तमाम तरीके के प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं सर। लेकिन महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? मैडम, आपको भी पता है पेट्रोल इस टाइम 110 रुपए के लीटर आसपास है। सरसों का तेल ले लो, रिफाइंड दोबारा से 185 रुपए किलो हो गया है। एक दाल जो मामूली दाल है, उड़द की दाल है, वो 120 रुपए, राजमा 150 रुपए किलो से चले गए। महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी? वो कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो गले में के अंदर हाल आकर घूमती थी। टमाटर आज 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो गए। वो कहाँ है मिनिस्टर जो कांग्रेस के राज में 1 रुपया बढ़ता था और ये शोर मचाते थे? अब पिछले 10 दिन में 15 रुपए
12 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है। ये कहाँ चले गए? इससे एक आवाज उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी आवाज उठाएगी, इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगी और हम पूरे जोरदार इसका कांग्रेस पार्टी के साथ महंगाई का विरोध करेंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, काफी दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है। क्या लगता है सरकार पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा? सरकार तो हमारे को गुलाम बनाना चाहती है। जिस हिसाब से ये ए टीम बी टीम दोनों लगी हुई हैं, ये देश के हर नागरिक को गुलाम बनाना चाहते हैं और इसके ऊपर इनका कोई असर होने वाला नहीं है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। आने वाले इलेक्शन तक इनका सुपड़ा साफ करेंगे, तभी हमें चैन मिलेगा, वरना ये लोगों को गुलाम बना देंगे। महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही थी, आज उसका विशाल धरना, आज उसका अंतिम दिन है। आगे महंगाई लगातार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे कांग्रेस और क्या करने वाली है? कांग्रेस अपने स्तर के ऊपर हर कार्य करेगी, हर प्रदर्शन, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैम, आप एक महिला हैं, क्या कितना असर पड़ता है जब महंगाई बढ़ जाती है? एलपीजी के दाम आप देख रहे हैं, खाने की चीजें जो है लगभग सभी महंगी हो गई हैं, कितना असर पड़ता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बस एक ये काम रह गया कि वो रोज सुबह उठ के ये सोच लेते हैं कि कैसे वो महिलाओं की रसोई के ऊपर बोझ डालें, कौन सी नई कंपनी को बेच दें, कौन सा उनका मित्र रह गया उद्योगपति बनने से उसे भी वो उद्योगपति बना दें। किसान परिवार, युवा परिवार की नई नई तकनीकें सोच रहे हैं और आज महिलाओं का ये हाल है कि रसोई चलाना भारी हो रहा है। आज महिलाएं रसोई में घुसती हैं तो वो खून के आंसुओं से रो रही हैं और उन महिला मंत्रियों को याद कर रही हैं जो किसी समय पे चूड़ियां भिजवाया करती थी। मैं स्मृति ईरानी जी को चुनौती देती हूँ कि अगर वो महिला मंत्री हैं, महिलाओं के लिए अगर वो दिल में कहीं भी रहम रखती हैं तो आज सड़क पे क्यों नहीं उतरती, आज अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? जब इतनी महिलाओं के ऊपर रसोई गैस की बात करें, हम तेल की बात करें, अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें, जब किसी भी तरीके के बोझ से उन्हें दबाने से, मारने से बचाया नहीं जा रहा। जी सर, क्या कहेंगे? महंगाई जिस तरीके से लगातार, मैम ने तो स्मृति ईरानी तक को चुनौती जो है वो दे दी है, क्योंकि जिस टाइम वो विपक्ष में थे तब लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे। आज उसके मुकाबले 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है जब स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन करती थी। आज क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन करके दिखा रही हैं? उन्हें आज करना चाहिए। आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और काम करने के लिए नहीं, कुछ भी सब बेरोजगार कर दिए, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए मोदी जी और केजरीवाल जी ने मिलके। तो आज क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? आज लोग बाग भूखे मर रहे हैं, उन्हें सिर्फ 5 किलो राशन के बदले आप उनकी लोगों की नौकरियां खा गए हैं। अगर परिवार में 4 मेंबर, उनकी 12,000 सैलरी है तो 48,000 रुपये होते हैं महीने के। 8 महीने से आप लोगों से जो उनकी नौकरी को खा गए हैं, वो कौन भरेगा? उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शिक्षा का कौन देगा? आज जो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे उनकी फीस भी माफ नहीं करा पाए हैं दोनों, ना मोदी जी ना केजरीवाल जी। इसका भुगतान कौन करेगा? जो बच्चे कोविड काल में नहीं पढ़ पाए थे, इन्होंने उस पर कोविड-19 की उससे पास के गए, वो क्या करेंगे जीवन में? कहाँ से नौकरी आएगी उनके लिए? सारे सरकारी संस्थान बेच रहे। हम बच्चे पढ़ाते किस लिए? सरकारी नौकरी करें। जब नौकरी नहीं रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे? देश का भविष्य खराब करने पर तुल गए हैं ये लोग। तो हम ये चाहेंगे इन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और हर काम ये कहते हैं कि ऑनलाइन करो। जब ऑनलाइन करेंगे तो हमें नेताओं की जरूरत क्या है? जब ऑनलाइन होना तो हम ऑनलाइन नेता भी चुन लेंगे। तो आप बैठिए अपने घर जा करके। अगर इनके आस औलाद होती तो इन्हें पता होता कि महंगाई क्या होती है। इनके अपने बच्चे नहीं है, अपने बच्चे होते तो पता चलती है कि दूसरे के बच्चे भी परेशान होते हैं। तो यही कारण है सबसे बड़ा जो कि कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस गरीब मजदूरों की पार्टी है जो सब वर्ग के बारे में सोचती है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी करनी और कथनी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं, लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। और यहाँ तक कि एक महिला ने तो स्मृति ईरानी तक को चुनौती दे दी है कि जब वो विपक्ष में थी तब चूड़ियां बेचती थी, अब उन्हें महिलाओं का दर्द जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे भी बात करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और जो लीडर है वो किस तरीके से विरोध जो है वो जता रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक अनोखे तरीके से जो है वो विरोध जताना शुरू कर दिया है। एक मेरे पीछे आप एक स्टॉल जो है वो देख सकते हैं, अच्छे दिन
बैंक जो है इन लोगों ने एक स्टॉल यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उनको पेट्रोल खरीदने के लिए अब यहाँ से जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो क्या कुछ और इस स्टॉल में खास है, ये जानते हैं सर, ये स्टॉल लगाने का मकसद क्या है? ये सिर्फ हम दर्शाना चाह रहे हैं कि जो हालात अभी बन गए हैं देश में, छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को लोन लेना पड़ेगा। आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए। एक समय पे 80 रुपए दाल मिलते थे, आज 180 रुपए हो गए। इनकम कम होते जा रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये हम दर्शा रहे हैं कि सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि भैया आप छोटी छोटी चीजों के लिए अब लोन देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हालत और बढ़ती खराब होती जा रही है और आगे और खराब होगी। जो सरकार की नीति है अभी की, भाजपा की जो नीति है, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच है सरकार का, वो सिर्फ बड़े लोगों को फायदा देना चाहते हैं और छोटे लोगों को और गरीब करना चाहते हैं। तो इस तरह का हम सिर्फ यही दर्शा रहे हैं कि कुछ भी हो, कम से कम उनको राहत देने के लिए लोन तो दे दो भाई। तो क्या लोन की सिस्टम आपने यहाँ पे बताया, तो कांग्रेस पार्टी लोन देगी? कांग्रेस पार्टी लोन नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो लोन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। तो सर स्टॉल लगाए गए हैं, कितना समर्थन जो है जनता से मिल रहा है? और अगर हम देखेंगे कि अलग तरीके से जो है टोंट जिसे कहेंगे हम सरकार पर मारने का तरीका आप लोगों ने, देखिए हमारा स्टॉल हमने ये मैसेज देने के लिए किया था कि महंगाई से लोगों की कितनी मार हो रही है, लेकिन कई लोग वास्तव में आके लोन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। एक ने अपना आधार कार्ड दिया, दूसरे ने कहा ब्याज कितना हमें देना पड़ेगा, तो फिर हमें समझाना पड़ेगा कि वैसे लोन नहीं मिलने वाला। लेकिन इससे दिखाई दे रहा है कि लोगों की हालत कितनी बिगड़ी हुई है और सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जैसे अब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी, पीएनजी, अब सीएनजी के दाम भी लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले अगर हम देखें 12 घंटे में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़े थे। जी नहीं, लोगों की बहुत बुरी हालत है, इसका कि कोई दो राय नहीं है। और हमारा निवेदन है सरकार से कि जैसे कि पेट्रोल डीजल का रेट कम करें, जीएसटी में डालें, क्योंकि जितना एक्साइज लग रहा है वो तो सरकार की जेब में के खाते में सारा जा रहा है, हमारे में कुछ नहीं मिल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार इसके बारे में कुछ करे, या कांग्रेस पार्टी तैयार है जिस प्रकार हमारे शासनकाल में रेट कम थे, इस प्रकार की महंगाई नहीं थी, हम उसी को फिर करने के लिए तैयार हैं। अच्छे दिन बैंक की शुरुआत। एक बात बोलना चाहूंगा, आजकल सरकार बोल रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं जिसके कारण रेट बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, बट अगर आप देखिएगा टैक्सेस बहुत ज्यादा है। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 521% पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया है। वो तो सरकार कम कर सकती है, ठीक है। 3 रुपए डीजल से 18 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गया, 8 रुपए पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी से 30 रुपए हो गया। वो 22 रुपए 15 रुपए तो कम कर दो, उससे कम से कम रेट तो कम होंगे। सरकार क्या है, सिर्फ झूठे वादे करती है। मोदी जी आए थे, बोले थे कि 40 रुपए हो जाएगा। रामदेव बाबा ने बोला कि हम ऐसे सरकार को वोट दो 40 रुपए करके देगी। आज देखिए वो 100-125 रुपए हो गए। अच्छे दिन बैंक जो आपने आज से शुरुआत की है, इसकी कितने बड़े स्तर से कितने और बड़े स्तर पर जाएगा ये? जाना चाहिए। अच्छे दिन तो मोदी जी नहीं बोला था, हम तो उनके जुमले को लेकर के चल रहे हैं। कितने बड़े स्तर तक लेके जाएंगे अगर सरकार नहीं? इनको लोग जा ही रहे हैं, ये मजबूरी बन गई है, हमें लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद कैब से आए होंगे, 45 रुपए का सीएनजी 70 रुपए हो गया है। आप खुद 200 रुपए की जगह 400 रुपए दिए होंगे, तो आप भी भुगत रहे हैं। आपको भी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए और ऐसे बैंक के लिए मांग करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे दिन बैंक जो सरकार ने अच्छे दिन लाने की बात कही थी, उसके लिए आज उन्होंने अच्छे दिन बैंक जो है एक स्टॉल यहाँ पर लगाई है, जिसमें ये जनता को पेट्रोल डीजल के लिए लोन देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और बीजेपी को जगाने की बात कर रही है, क्योंकि 31 मार्च से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और आज जंतर मंतर पर विशाल धरना दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार पर इसका कुछ खासा असर देखने को मिल नहीं रहा है। सरकार बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी पूरे सेशन में एक दिन आते हैं, अफसोस है। जनता परेशान है, त्रस्त है महंगाई से, और मोदी जी अपने अहंकार में चूर है। आखिर कब राहत देंगे सरकार, जनता को कब राहत देगी महंगाई से? यही सरकार आने से पहले बीजेपी
सवाल खड़ा करती थी कांग्रेस पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे, सोनिया जी, उस समय बल्कि आप देखेंगे क्रूड ऑयल के रेट आसमान छू रहे थे, प्रति बैरल $US, आज के प्रति बैरल $US को कंपेयर करो तो आज भी ऑयल सस्ता है, उसके बावजूद गैस सिलेंडर 950 के पार हो चुका है, पेट्रोल पे लगभग 12-14 रुपए बढ़ चुके हैं, डीजल पे रेट बढ़ चुके, CNG, PNG, इवन दिल्ली के अंदर नींबू 400 रुपए किलो बिक रहा है। आप भिंडी की बात करें, तोरई की बात करें, खीरा की बात, तो सब्जियां आसमान छू रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, CNG से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें भी AC चलाने के लिए ड्राइवर्स मना कर रहे हैं। आखिर सरकार कब जागेगी? उनको जगाने के लिए कांग्रेस के आदरणीय नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर तमाम सांसद सड़कों पर हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोग आज तमाम चौक चौराहे पर यही आवाज उठा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल। सर, महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस लगातार चला रही है। आज विशाल धरना जंतर मंतर पर दिया जा रहा है। आज जो है इस अभियान की जो है आज खत्म हो जाएगा ये अभियान। अब आगे और महंगाई पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस का क्या स्टेप? कभी भी कांग्रेस का कोई अभियान खत्म नहीं होता जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता चौक चौराहे सड़कों पे घर घर जाएगा और जनता जनार्दन है। जनता जो मजदूर है, स्वाभाविक है वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर मजबूरन निकलता है, लेकिन हम जैसे नेता और कार्यकर्ता और समाज सेवी लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार को हम जागरूक करें, आवाज उठाएं, उनको झुकाने के लिए कि लोगों को राहत दीजिए। वो आंदोलन हमारे जारी है और जारी रहेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना चाहोगे? सरकार की तरफ से सुनवाई अभी तक क्यों नहीं? डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ही बार 1000 रुपए 500 रुपए लीटर कर दे। रोज रोज जो परेशान कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जनता का जीना दुभर कर दिया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस मैदान में है। वो तीसरा फेज है आज महंगाई के विरोध का। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे और क्या स्टेप? अगर सुनवाई नहीं होती है सरकार की तरफ से तो आगे सरकार का और क्या? ये तीसरा फेज है। आगे का फिर और बड़ा और व्यापक किया जाएगा पूरे देश स्तर पर। और जनतंत्र के जो तरीके हैं सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में सारे अख्तियार किए जाएंगे। सारे उनको हम इस्तेमाल करेंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे। बीजेपी हाय 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 हाय, खेल का खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैम, आप एक महिलाएं हैं, जब भी कभी महंगाई बढ़ती है तो कितना असर रसोई पर पड़ता है? क्योंकि LPG के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहिए? असर क्या पड़ता है? घर में खाना बनाने लग नहीं रहा है और जो हमारी गरीब बस्तियां हैं वो ये पूरा सिलेंडर थोड़ी खरीदती हैं। वो इतना 2 मुट्ठी भर सिलेंडर मिलता है जो कि 200 रुपए का मिलता है। तो वो मेरी आवाज़ जा रही है ना, तो वो ये कहाँ खरीद सकते हैं 1000 रुपए का सिलेंडर? ना कोई नौकरी है, ना पेशा है। तो उस पूरी परिस्थिति में कि एक सिलेंडर एक बस्ती में रेडी पर आता है और 10 की लाइन लगती है जो कि छोटे छोटे भर सकती है, तो कहाँ गई इनकी उज्ज्वला स्कीम? कहाँ गई इनका महंगाई और 15 लाख और सारे जुमले की सरकार? तो इस समय गरीब का जो रोना है, अगर आप 5वें पेज पर जाइए अखबारों के तो आपको छापा हुआ है अखबारों ने कि हमारी अर्थव्यवस्था में रोज बड़ा सुधार आ रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है। कौन सी इकोनॉमी अच्छी हो रही है? लोगों के पास खाने को नहीं है, इलाज को नहीं है। जो कहा था कोरोना के वक्त कोई मुआवजा देंगे, वो नहीं मिला। तो ये सिर्फ झूठ। और मैं तो ये कहूँगी कि आम आदमी की गरीब की एक बिल्कुल विरोधी सरकार है। ये फांसीवाद है। फांसीवाद उसी को कहते हैं कि गरीब खत्म हो जाए समाज से और हमारा राज चले। तो ये फासिस्टवादी है, ये जन समान नहीं है। अगर तुम भगवा झंडे और स्कल कैप्स और हिजाब के ऊपर झंडा लहरा चाहते हो तो तभी तो मुद्दे पे इधर उधर करते हैं, असली मुद्दे पे क्या लगता है? मैम, विशाल धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या लग रहा है इस धरने की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी आवाज पूरे देश के कोने कोने में हर व्यक्ति मानता है। वो ये जो धोखे से सरकार में आए हैं
चाहे वो केंद्र की सरकार में बैठे या दिल्ली की सरकार में, इन्होंने केवल झूठ बोल के, धोखा दे के, जिन गरीबों को तंग करके ये आए हैं, आज वो लोग सब जान गए हैं। वो जान गए जिस महंगाई से हम लोग तड़प रहे हैं, जिस तरस रहे हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, उनका बजट डगमगा गया है। उन्होंने तेल खाना, घी खाना या सब्जी खाना ये सब बंद कर दिया। अब ये देखिए, अगर ये सेहत उनकी खराब हुई तो इस देश में किस तरह से देश की ताकत और देश की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि महिला अगर कमजोर होती है तो उसके बच्चे कमजोर होंगे, तो देश को कौन संभालेगा। देश की सरहदों पर लड़ने के लिए वो एक नौजवान माँ की कोख से पैदा होता है, और माँ की कोख को हम हमेशा से पौष्टिक आहार देने की बात करते हैं। हम दे कहाँ से? ये हालात कर दिए कि माँ ना खा सके, ना पी सके। वो चाहते नहीं कि इस देश में कोई अच्छे नौजवान बने, अच्छी जनसंख्या हो, अच्छे किसान हो, अच्छे मजदूर हो। यहाँ तो यहाँ की, अब एक एक चीज़ क्या गिनाऊं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यहाँ तक कि माचिस जो 25 पैसे की थी आज 2 रुपए उसका हो गया है, पैसा 2 रुपए। आप सोच सकते हैं ये लोगों के ध्यान से निकला हुआ है। 25 पैसे का 2 रुपए माचिस के कान में, तो गृहिणी क्या करेगी। आप ये देखिए कैसे हम लोग जाएं, कहाँ जाएं। किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, बेरोजगारी है, पेट भरने को अन्न नहीं है। तो हम ये देश को एक किस तरफ ले जा रहे हैं कि हम गुलाम बन जाएं दूसरे लोगों के। ये नहीं चलने देंगे। कांग्रेस एक सबसे बड़ी जमात है और वो अपना खून दे के भी इस देश की इस तरह से आजादी को कायम रखते हुए यहाँ से महंगाई भी हटाएगी और सरकार को भी हटाएगी। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने आज जंतर मंतर पर विशाल धरना जो है वो दिया है भाजपा के खिलाफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, झंडे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और सबसे सामने विशाल मंच जो विशाल धरने का बनाया गया है वो आपको दिखाई दे सकता है। कांग्रेस के तमाम लीडरों से जब हमने बात की तो उनका एक ही कहना था कि महंगाई को सरकार कम करे, नहीं तो आगे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने तमाम तरीके के सवाल जो है वो बीजेपी सरकार पर उठाए और तमाम उनके नेताओं पर भी जो है वो सवाल खड़े करे। जनता और कार्यकर्ताओं से हमने बात की किस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार पर जो है लगातार हमला बोला और सरकार को कठोर और जिसे कहीं तानाशाही सरकार बताया है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार धरना दे रही है महंगाई के खिलाफ, ये महंगाई सरकार तक इसकी आवाज कितनी पहुंचती है और महंगाई कितनी कम होती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।